हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी को कंटिन्यूएशन में पार्ट 8। छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग इजीली एक एक पार्ट्स को समझो और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी। पार्ट 8 अभी हमने एक्सपोनेंशियल ही पढ़ा, अब हम लॉग पढ़ेंगे। लॉग टर्म काफी यूज होता है, लॉगरिथम बोलते हैं इसको। लॉग जब फर्स्ट टाइम तुम देखोगे सोचोगे यार ये क्या आ गया, ये अभी एक्सपोनेंशियल एक नया टर्म आया, लॉग एक नया टर्म आया। ये सारे इंटीग्रेटेड जुड़े होते हैं एक दूसरे से, आगे चल के बहुत हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन इजी करते हैं, मैथ्स में बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। फिजिक्स में इसके बिना होता ही नहीं। कई बार मैंने इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेट करते हो 1/x dx को तो log x आता है आंसर इसका। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे 2 to the power 3 = 8 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 8 base 2 = 3। यानी ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है log a b c, तो b है बेस, a है वैल्यू और ये है पावर। ऐसे अगर 10 to the power 1 = 10 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 10 base 10 = 1। यहाँ एक फॉर्मूला भी आ जाता है, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 1 विल रिमेन सेम। log a base a is 1, तो किसी भी log की वैल्यू अगर बेस सेम है दोनों का तो 1 होता है। सिमिलरली इफ आई राइट log 2 = 100, देन ये हो जाएगा log 100 base 10 = 2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं log 10 to the power 2 10 = 2। log 10 to the power 3 is 1000, log 1000 base 10 is 3। इसको हम लिख सकते हैं log base 10 to the power 3 is 3। यानी बेस सेम है तो पावर हो जाता है। तो एक फॉर्मूला भी है यही, log x to the power n base x is n only। ऐसे बेसिक नॉलेज से हम फॉर्मूला बनाएंगे। अगर सेम हो तो पावर हो जाता है। देखो ना, 10 to the power 3 base 10 3 हो गया। ऐसे ही अगर log 10 to the power n base 10 is n। अब कुछ फार्मूला मैं बताऊंगा। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है, कुछ फार्मूला याद रखना है। log बेस कुछ भी हो, बेस इसलिए नहीं लिख रहा हूं, m × n इज log m प्लस log n। बेस नहीं चेंज होगा। log m/n इज m to the power n होगा, तो n log m हो जाएगा। अगर कहीं पे log m base n है तो इसे log n base m भी कह सकते हो, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये इतना अगर फॉर्मूला आपको याद है तो काफी हद तक काम आपका इजी हो जाएगा। कुछ चीजें और बता देता हूं। log 2 base 10 0.3010 याद रखना होगा आपको। log 3 base 10 0.4771, log 10 base 10 1 you know। अब इतना जानने के बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स आप लोग पता भी कर सकते हो। देखो कैसे, नोट करिए इसको आप।
जैसे आपको अगर कोई पूछ लिए कि log 6 की वैल्यू बताओ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप करोगे log 2 इंटू 3, अब ये हो जाएगा log 2 log 3, 0.3010 0.4771, ऐड करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ गया। अगर आपसे कोई पूछे गेट द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 10, सो व्हाट यू हैव टू डू, 5 को नोन टर्म में बनाओ, 10/2, 10 का भी पता है log, 2 का भी पता है, फॉर्मूला लगेगा m/n, वन माइनस 0.3010, अब ये 0.99 यहाँ होगा 0.96, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द वैल्यूज ऑफ log। नोट करिए, अभी कुछ और है इसमें बताने को। आगे चल के मैथ्स की क्लासेस में लॉग का पूरा और डिटेल पढ़ाया जाता है, उस पर उसका एक पूरा का पूरा चेन होता है, एक पूरा का पूरा सीरीज बनता है। वो फॉर्मूला मैथ्स में यूज़ होता है, मैथ्स की क्लासेस में उसको हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इट विल बी क्वाइट सफिशिएंट फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स में। लॉग अगर कुछ भी लिखा हो और बेस ई हो तो इसे हम ln x भी बोलते हैं, जिसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। जनरली टर्म इसी बेस ई के टर्म में ही दिया होता है, जब कुछ नहीं हो तो बेस ई एज्यूम कर लेते हैं, और बेस 10 भी बड़ा कॉमन है, दो ही चीज़ होते हैं। मान लो log x बेस ई है, तो इसको 2.303 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई बिलीव कि तुम लोग इसको याद रखोगे, नोट करते रहिए। तो लॉग का एप्लीकेशन ये हो गया, इससे ज़्यादा लॉग नहीं पढ़नी है, सब में बेसिक बेसिक बातें, जिससे आगे चल के जब ये टर्म आए तो आपको ऐसा ना लगे कि कुछ अननोन आ गया, आपको नोन लगे, देखे हुए लगे सारे ये। अब कुछ चीज़ें और बतानी है मुझे, साइन, कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आई बिलीव जूनियर क्लासेस में इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बातें। आपको पता है साइन के बारे में बातें होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसका काउंटर पार्ट
राइट एंगल ट्रेनिंग ले लेते हैं। सबको पता है साइन थीटा होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस tan P अपॉन B, कॉसेक थीटा उल्टा, सेक थीटा उल्टा ऑफ कॉस, tan का उल्टा कॉट, साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये आप जानते हो, फिर भी मैं जानबूझ के लिख रहा हूं जस्ट टू क्रिएट अ मोमेंटम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वही करेंगे। एक और फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ और फॉर्मूला लिखवा देता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये शायद पहली बार आप देख रहे होगे, हाफ एंगल इसका आधा हो जाता है। यानी इफ आई राइट साइन थीटा, यू मे राइट इट्स 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला है। अगर मैं साइन थीटा बाई 2 लूँ, थीटा बाई 4, थीटा बाई 4, इस तरह से आधा हो जाता है। कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैं बता रहा हूं। अब यहां कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। और क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर को रहने देता हूं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं। ब्रैकेट जब हटाऊंगा तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, तो इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan 2 थीटा भी लिख देता हूं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नोट कर लीजिए ये सब। फिर से मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों। अब इनसे कुछ थोड़ा और फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इसको यूज करते हैं। यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को इधर ले आए, साइन स्क्वायर को उधर ले जाए, साइन को रोक लेते हैं, साइन स्क्वायर को, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का रूट भी कह सकते हैं।
चेक कर लीजिए आप लोग। सिमिलरली ये वाला अगर हम यूज करें, ये हमने साइन थीटा निकाला, नीचे वाला यूज करते हैं। सिंस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, माइनस उधर ले जाओ, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और यहां ये फॉर्मूला यूज किया, तो यहां से cos थीटा को हम 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं। करेक्ट? नोट कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल बताया, पूरा डेरिवेशन बताया। ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया, साइन 2 थीटा प्रूव किया जा सकता है, उसके साथ और भी तरीके हैं, बट अभी हमें प्रूव नहीं करना, हम तो बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट है इसका। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी से मैंने बना लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, tan थीटा फिक्स है। cos 2 थीटा का पहला वाला पिक किया तो sin थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा के टर्म में निकाल दी, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, बस जस्ट इधर उधर कर दिया, लेफ्ट को राइट भेज दिया एंड सो ऑन। नीचे वाले को पिक किया, -1 को उधर भेज दिया तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 भेज दिया अपॉन में आ गया, स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा दिया। तो ये एप्लीकेशन, ये मैंने फॉर्मूले से फार्मूला बना के आप लोग को दे दिया। अब cos की जो वैल्यूज होती हैं वो भी देख लेते, तब तक आप नोट करो। साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती हैं कुछ, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैं एरिया निकाल रहा था तो पाई टर्म यूज किया था, कॉस पाई, कॉस 0, मुझे पता था, वहां पे हो सकता है आप लोग को वैल्यूज ना पता हो, तो ऐसे केसेस में आप लोग इसको फॉलो करो। और आप लोग को एक मैं टिपिकल एक वॉल्यूम का मैथ्स का दूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का, सभी बच्चों के लिए, तो उसमें और आपके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थीटा उटा की वैल्यूज बहुत जरूरी है, आपको पता है। अगर आप चाहते हो कि फंडामेंटल क्लियर हो, जिसकी बार बार डिस्कशन की जाती है, बोला जाता है कि वही बच्चा एग्जामिनेशन क्रैक करता है, वही बच्चा इसका सिलेक्शन होता है जिसके फंडामेंटल क्लियर्स हो। फंडामेंटल क्लियर तभी होंगे जब ये जो बेसिक बातें बता रहे हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग की स्ट्रांग होगी तो बिल्डिंग को कितना भी ऊंचा खड़ा कर लो, आप कितना भी हैवी पढ़ लो, जेईई एडवांस अभी तैयारी कर लो, मेडिकल में टॉप करना आप सोच लो, डिसाइड कर लो, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, फिजिक्स में जितना 180 में 180 नंबर, ये तभी पॉसिबल है जब फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होंगे। अब जैसे साइन की वैल्यू है, अब साइन की वैल्यू, साइन 0 ले लें, थीटा अगर हम 0 लेंगे तो साइन 0 आता है, थीटा 30 ले लें, साइन 30 हाफ आता है, थीटा 60 ले लें तो साइन 45 बीच में ले लेते हैं, तो साइन 45 आता है 1/√2। थीटा 60 डिग्री ले लें, साइन 60 आता है √3/2। थीटा 90 डिग्री ले लें तो साइन 91 आता है। अब कॉस के लिए देखें, थीटा अगर 0 ले लें तो cos 0 1 आता है, थीटा अगर 30 डिग्री ले लें तो cos 30 √3/2, उल्टा हो जाता है, 60 वाला 30 में चला जाता है, 45 सेम रहता है। थीटा 60 ले लो, हाफ,
थीटा 90 ले लो, तो साइन का फंक्शन थीटा के साथ बढ़ रहा है, कॉस का फंक्शन थीटा के साथ घट रहा है। अब ऐसे हम चार्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। tan की वैल्यू थीटा 0, tan 0 0, थीटा 30, tan 30 1/√3, थीटा 45 डिग्री, tan 45 1, थीटा 60, tan 60 √3, थीटा 90, tan 90 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से साइन की वैल्यूज है। फिर साइन 180 क्या होगा, साइन 270 क्या होगा, इसके लिए मैं आपको मैथमेटिक्स वाला एक चैप्टर दूंगा। तो इस तरह से मैं अब बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स को ख़त्म कर रहा हूँ। अब आपको इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, और आपको लेक्चर के बाद एक एक क्वेश्चन मिलते रहेंगे, एक एक सीट। और इसके बाद हम लोग पूरे मैथमेटिक्स को आप 2-2 बार देख लीजिए, पूरे वीडियोस को मैं रिकमेंड करूंगा। 2 बार देखने के बाद फिर हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं, अपने आप में समझ सकते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हो मेरा काम हो गया, मुझे ये चैप्टर आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो दोबारा डाउट रेज करिए, पूछिए हमसे थ्रू द चैनल, और वीडियोस को 2-3 बार देखिए। ओके बच्चे, थैंक यू।